बच्चों हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था। उसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज 2.2 करनी है और पहला चैप्टर मैं करवा चुका हूँ और आज हम इस 2.2 को देखेंगे। तो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसमें यूज़ होंगी। बस वो एक्सरसाइज जो है ना वो MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 6 क्लास से शुरू होती हैं और ये जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ना इन प्रॉपर्टीज़ का आप पीछा ये आपका नहीं छोड़ने वाली, ये कंफर्म है। इनफैक्ट ये 9th का अभी मैं करवा रहा हूँ, 10th में इनका यूज़ है, 11th में यूज़ है, 12th क्लास में इनका यूज़ है। BSc डबल मैथमेटिक्स की आप बुक्स देखेंगे उनमें इनका अच्छा खासा यूज़ हुआ है। तो आप इनको अच्छे से समझ लें ताकि आप लोगों को आगे जो है ना वो इन चीज़ों से डील करते हुए मुश्किल ना हो। और आज मैं ये बेसिक लेक्चर कॉन्सेप्ट पर दे रहा हूँ ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और 2.2 भी साथ इसके मैं करवा दूंगा, क्योंकि जब ये चीज़ें आपको आ जाएंगी ना तो आप 2.2 एक्सरसाइज ईजिली कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये होता है इस प्रॉपर्टी का कि जो आंसर है ना वो जिस सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे ये हमारे पास आंसर रियल नंबर से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो जिस सेट से बिलोंग करते हैं ना उनका आंसर, ये जो क्वेश्चन है देखिए ये 3 और 5 ये R से बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर से। और रियल नंबर के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में बात कर चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में 2.1 वाले में, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, अब जो 3 है और ये जो 5 है, माइनस का 3 और ये 5 दोनों रियल नंबर है और इनका जो आंसर आता है ना 2 वो भी रियल नंबर है। इसी तरह से जब इनको ऐड किया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 15 और वो भी रियल नंबर है। तो जब हम दो चीज़ें जिस सेट में से ले रहे हैं अगर आंसर भी उसी सेट में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसमें ये क्लोज्ड है, ये जो सेट है या जो भी ये वैल्यूज़ हैं ये क्लोज्ड है। अगर इसी तरह से मैं करता कि 2 + 3 ये दोनों जो हैं इज इक्वल टू आंसर देती हैं 5, 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं और 5 जो आंसर आया वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये क्लोज्ड है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा क्वेश्चन है जिस सेट से गिवन है आंसर भी अगर उसी सेट में आ जाता है तो वो क्लोज्ड है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू पहले है अगर उसको हम बाद में लिख दें और जो बाद में है उसको पहले लिख दें आंसर में फ़र्क ना पड़े। जैसे 2 और 3 5 और 3 और 2 भी 5 ऐड करेंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें 2 3 दा 6 और 3 2 दा भी 6, तो इसका मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। पर ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो माइनस और डिवाइड करने वाले काम में होल्ड नहीं करती है। मैं बता देता हूँ, अगर 2 - 3 करें और फिर -3 को पहले रखें और प्लस का 2 बाद में रखें, अब इन दोनों केस में सब्ट्रैक्ट करना, पर एक का आंसर +1 आएगा। इधर तो एक मिनट में ये बताता हूँ क्या, ये ऐसे है 2 - 3। अब हमने क्या करना है 3 पहले रखना, माइनस को नहीं छेड़ना, 2 वहीं पर रहा। अब एक आंसर +1 आएगा एक -1 आएगा और इस वाले केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, कभी भी -1 और +1 इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एडिशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाए, पहली वैल्यू को दूसरे नंबर पर और जो इधर दूसरे पे थी उसको पहले नंबर पे कर दिया जाए तो आंसर सेम रहता है। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हम 3 चीज़ों से डील करते हैं, ये भी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। और इसका रूल ये है कि अगर पहले 2 को सोल्व कर लिया जाए, दोनों को ऐड कर लिया जाए और बाद में तीसरी वाली को सोल्व किया जाए, या पहले वाली को बाद में सोल्व कर लो, दूसरी और तीसरी को पहले सोल्व कर लो, तो ये दोनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम आएगा। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर हम आंसर निकालते हैं 5 और 7 12 और 3 ये हो गए जी 15। अब इधर देखते हैं 7 और 3 10 और 5 ये भी 15, तो दोनों केसेस में आंसर सेम आया है। इसी तरह से जब हम इधर देखेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा इनका ये भी सेम आएगा। ये 35 होता है, 35 3 दा 105 होता है। और अब जब इधर देखेंगे ये होगा 7 3 दा 21 21 5 दा वो भी 105 होता है। तो बच्चों ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ लिख दिए हैं, आपने याद रखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अगर वो एडिशन पूछे तो एडिशन बता देंगे, मल्टीप्लिकेशन पूछे तो मल्टीप्लिकेशन बता देंगे। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। दोनों का कॉन्सेप्ट बड़ा ना डिफरेंट है, आपने इसको गौर से देखना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये 4 है और ये -4 है। पहले एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये जो 4 और -4 है ना, ये देखें इन दोनों को अगर सोल्व करें ना आंसर हमें 0 मिलता है। अब
एडिशन में या एडिटिव इन्वर्स के लिए आप ये याद रखें कि सेम वैल्यू का ऑपोजिट साइन लगा दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि 5 है माइनस का, तो उसका एडिटिव इन्वर्स +5 है, क्योंकि दोनों को सोल्व करके आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो एडिटिव इन्वर्स नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, और बाकी 0 क्यों आता है वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी में देखेंगे, 5th वाली में। अब मल्टीप्लिकेटिव अगर बात करें ना, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई ऐसे करें कि उनका आंसर 1 आए, तो इसका बड़ा जो है ना सिंपल सा आंसर है कि जो चीज़ जिस तरह से लिखी हुई है ना उसका रेसिप्रोकल होता है नेक्स्ट वाली, यानी कि उसके ऑपोजिट। अगर 2 ऊपर है नीचे कर दो, 3 नीचे है ऊपर कर दो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। और जब इनको हम देखते हैं कि 3 से 3 की कटिंग हो गई, 2 से 2 की कटिंग हो गई, तो आंसर 1 बचता है। तो ये हो गया जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने जो है ना वो किया भी था पहले चैप्टर में, मैंने समझाया भी हुआ है। तो एक चीज़ और भी याद रखें, अगर हम एक नंबर है उसका इन्वर्स लेते हैं और एक दफ़ा और इन्वर्स लेते हैं तो वो ए के इक्वल आता है। जैसे हम पहले कैपिटल लेटर में अगर मैं लिखूँ इसको, ए का ट्रांसपोज लेते थे और एक दफ़ा और ट्रांसपोज लेते थे, वो जो मैट्रिक्स था ए के इक्वल आता था। तो ये इन्वर्स के लिए भी प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करती है कि अगर 2 दफ़ा इन्वर्स लिया जाए ना तो आंसर हमारे पास वही वाला जो पहली वाली वैल्यू वो आ जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ है एडिशन के रिस्पेक्ट से और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, दोनों से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और यहाँ पे ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन। कि अगर तो हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा वैल्यू कोई भी जिसको हम किसी भी नंबर से ऐड कराएं उसकी आइडेंटिटी ख़त्म ना हो, वो सेम रहे, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है जी 0। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें वो वही रहता है, जैसे 6 + 0 6 रहा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में वो होता है 1। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो आंसर चेंज नहीं होता, 6 × 6, 5 × 5, 4 × 4 ही रहेगा। तो बच्चों ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट से है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव 1 होती है। बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटीज़ की है। इनइक्वालिटी की ज़्यादा डिटेल में मैंने बात यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि वो 7 चैप्टर हम बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे 9th क्लास के। तो इसलिए बस एक चीज़ ये प्रॉपर्टी उसकी आपने माइंड में रखनी है। इससे एक MCQs या एक यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है ना, सॉरी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है। तो करते हैं जी आइडेंटिफाई। देखें A + B है, अभी B A की जगह पे आ गया, मतलब जगह चेंज हो गई है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दरमियान में साइन कौन सा, एडिशन का, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। नेक्स्ट देखें 3 चीज़ें हैं, तो जो एसोसिएटिव है ना उसमें 3 चीज़ें आती हैं, और हो क्या रही हैं तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये। नेक्स्ट देखें जी, अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आंसर में फ़र्क ना पड़े तो वो आइडेंटिटी होता है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, हमने पहले पढ़ लिया है। देखें अगर मैंने वो प्रॉपर्टी इसलिए कराई थी कि देखें अब कितनी ईजिली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटीज़ की होती है ये। अब बच्चों इसमें देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं A और B और B और A, ये दोनों A की जगह पर B आ गया और B की जगह पर A आ गया, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखें A + B और B + A है, AB = ये मैंने प्रॉपर्टी नहीं करवाई थी, बट याद रखें कि B इसमें होता है कैंसिलेशन होती है कि B कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो हमारे पास A = B आ जाएगा, और ये दरमियान में एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया ये। नेक्स्ट कहते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू है और दरमियान में वो ऐड हो रहे हैं, एडिशन का साइन है, तो उसके ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू के साथ हो तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है। +5 -5 उसका एडिटिव इन्वर्स है। और अगर हम उन दोनों को, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर हम इन दोनों को कटिंग करें आंसर 1 मिले, या फिर हमने जो चीज़ देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 7.1, इसको उल्ट करना, जो नीचे वैल्यू वो ऊपर, जो ऊपर वैल्यू वो नीचे आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं यह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट वाला देखें बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये है तो इनइक्वालिटी का, लेकिन आप इसको माइंड में रखें कि अगर A बड़ा है B से, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है, ये बड़ा है 4 से, और C कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 से बड़ी है और दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कराना है हमने, तो मैं C रख लेता हूँ, 0 से बड़ी 2 रख लेता हूँ मैं। A की वैल्यू 5 थी, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कराया, ये भी बड़ी ही होगी हमेशा, ये हमारा बेसिकली कहने का मतलब है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो 5 × 10 और 4 × 8, जी ठीक बात है ये, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे बच्चों हमारे पास आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस। देखें जब 0 किसी भी चीज़ में ऐड होता है तो उसकी शनाख्त बरकरार रहती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, तो ये आइडेंटिटी वाली है, लेकिन एडिटिव ऐड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये मैंने नहीं करवाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ना ये चीज़ ज़्यादा, ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, A ×
बी प्लस सी। अब आपने ना क्या करना है, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर लेना है ब्रैकेट में अलग से, दरमियान में प्लस का साइन, फिर ए को आपने सी के साथ ऐड कर लेना है। दोनों ऐड हो जाएंगे ना यहाँ पे, और दरमियान में इसके साइन आना चाहिए प्लस का, नहीं ऐड नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में इनका ऐसे कॉन्सेप्ट है, ए बी फिर ये प्लस होंगे और ए सी, ऐसे बच्चों। ये बच्चों अब हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब इसमें देखें, ये 2 पहले इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें ये पाई है और उसके ऑपोजिट साइन लिखा हुआ, दरमियान में एडिशन है, तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स है। ऑपोजिट साइन है तो एडिटिव इन्वर्स है, दोनों को सॉल्व करें, 0 आंसर मिले तो ये एडिटिव इन्वर्स में मिलता है। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, और इन दोनों को, और ये रियल नंबर है, उसने बताया है। वैसे तो √3 एक इर्रेशनल है, पर इर्रेशनल भी बेसिकली रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, तो ये भी इर्रेशनल है, दोनों मल्टीप्लाई होकर जो आंसर देंगे, अगर वो √9 है, लेट कर लेते हैं, या वो 3 है कि अंडर रूट ये 3 है, ऐसे अंडर रूट एक और 3 है, वो √3 का अंडर रूट, इनका स्क्वायर अगर बना लें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, आंसर 3 आए, तो 3 भी तो रियल नंबर ही है ना, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और लास्ट वाली आप गौर से देखें, 5 नीचे है तो ऊपर था तो नीचे आ गया, और ये 8 नीचे था ऊपर चला गया, मतलब ये और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 1 आता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हो गया।